हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारे स्टूडेंट का रिव्यू। और रिव्यू में जो इन्होंने अभी तक सीखा क्या, इस फ़ोन को देखेंगे आप। ये फ़ोन लाइव ऑन है और इस फ़ोन में क्या करने वाले हैं अंशु आप? सर आज हम ये MMC-IC को रिवॉल्विंग करके लगाने वाले हैं सर। MMC-IC एंड CPU को काम करने वाले हैं। यस सर। दोनों चीज़ें में तो कर लेंगे आप? यस सर। चलिए तो करिए काम, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ोन ऑन है और ये लाइव जो है आपको इस फ़ोन में CPU और MMC दोनों चीज़ को निकाल कर अच्छे से लगाएंगे और ये फ़ोन क्या ऑन होगा? बिल्कुल होगा सर। चलिए ठीक है, लगाइए। यहाँ पर देखेंगे MMC को एक रिवॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिट करिएगा। चलिए, वेरी गुड। तो PPT पेस्ट का उपयोग कर रहे हैं? यस सर। चलिए, हाँ ठीक है, आप निकालिए CPU। तो यहाँ पर लगी हुई है, ये हमारी है BG221 और इसको अब कर रहे हैं रिवॉल्व। यहाँ पर देखेंगे ये फाइनली रिवॉल्व हो चुकी है। फाइनली देखेंगे यहाँ पर MMC-IC हमारी रिवॉल्व हो चुकी है। तो अंशु, रिवॉल्व हो चुकी? यस सर। चलिए, आप इसको आप बोर्ड में फिक्स करने वाले हैं? यस सर। चलिए ठीक है, फिक्स करिए। दिखाइए, देखिएगा यहाँ पर परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व हुई है। तो यहाँ पर CPU को फिक्स करने वाले हैं, क्यों? यस सर। चलिए बैठो। सॉरी, MMC-IC को फिक्स करने वाले हैं। तो ये MMC-IC को फिक्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे सभी लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। और यहाँ पर वो भी CPU, इधर ये अपना ड्राइवर का काम कर रहे हैं और ये हमारा CPU का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक जियो का 4G फ़ोन था, तो यहाँ पर CPU का काम कर रहे हैं। देखते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस है। यस सर। देखेंगे यहाँ पर ये CPU को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। तो अमन, कितना दिन हो गया आपको? 20 से 25 दिन हो गया है। जी सर। और इससे पहले ये बताइए कि कभी IC पर कुछ काम किए थे? नो सर। और कुछ भी नहीं सर। नहीं, मतलब यहीं पर IC का काम सीखे हैं? यस सर। चलिए, तो चार्जिंग जैक, माइक, स्पीकर का लगाने का तरीका था, वो कैसा लग रहा है आपको? मस्त सर लग रहा है। यस। स्कीमेटिक डायग्राम? यस सर। सब कुछ? यस। रीड किए? यस। IC के बारे में पता चला, लाइनों के बारे में पता चला यहाँ पर आकर के? यस सर। इससे पहले कुछ मालूम था आपको? कुछ भी नहीं मालूम था सर। चलिए, लगा रहे हैं। सॉरी, MMC-IC को यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। तो देखेंगे। तो इन्होंने अपनी IC को यहाँ पर फिक्स कर लिया है। देखेंगे आप इस तरीके से, ये यहाँ पर MMC-IC इनकी फिक्स हो चुकी है। अब देखेंगे क्या ये फ़ोन हमारा ऑन हुआ या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर ये बोर्ड में फिक्स करेंगे इसको। दिखाइए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने MMC को फिक्स किया है और अब अपने बोर्ड पर इसको जो है चालू करके दिखाएंगे कि क्या MMC इनकी IC सही से लगा पाए हैं, लगी है या नहीं। क्योंकि फाइनली ये फ़ोन क्या था पहले से अंशु? सर पहले ऑन था सर। ऑन था ना? तो लाइव मतलब फ़ोन चालू में काम किया गया है, ठीक है। चलिए दिखाएंगे। चलिए अमन, देखिए इधर आके। देखेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा। तो फ़ोन इनका फाइनली चालू हो गया। इनके लिए क्लैपिंग जरूरी है, ठीक है। तो कैसा महसूस कर रहे हो अंशु? सर कुछ ज़्यादा ही बेटर फील हो रहा है सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहले कभी काम किए थे IC पर? नो सर, कभी। थोड़ा इधर देख के बताएंगे कुछ आप? पहले आप सच में बताना। पहले इससे पहले फर्स्ट टाइम में सर काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। फर्स्ट टाइम में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले इससे पहले कभी काम नहीं किया IC में? तो किस पर काम कर रहे थे आप?
सर अभी बस ज़्यादा चार्जिंग बनाते थे या माइक स्पीकर बस। अच्छा, तो यहाँ आकर आप आईसी पर काम कर रहे हैं, फाइनली आपको रिवॉल्विंग पता हुई। और ये बताइए कि अगर मैं बोर्ड के लिए फॉल्ट फाइंडिंग के लिए अगर फ़ोन को दूँ तो आप फॉल्ट को फाइंड कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। और बोर्नियो वगैरह सर बोर्नियो यूज़ कर सकते हैं सर, कर सकते सारी हैं, लाइन पता कर सकते हैं, सारी लाइनों को पता कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं बी बैट हमारी कौन सी लाइन होती है, यूएसबी की कौन सी लाइन होती है, वी चार्ज की कौन सी लाइन होती है, मालूम है आपको? यस सर। चार्ज और कितने वोल्टेज कहाँ को जाते हैं, बी बस में कितने वोल्टेज कहाँ को जाते हैं? सर 5 वोल्ट जाते हैं सर। 5 वोल्ट जाते हैं ना। और वही बी बैट पर कितने वोल्टेज आपको मिलते हैं? सर 3.2 से 5.7, 3.7 से लेके 3.7 से 4.2 तक 2 तक है ना। यस सर। तो ये हमारे होते हैं। तो सिम सेक्शन हो या चार्जिंग सेक्शन हो या मैं कहता हूँ ग्राफिक का सेक्शन हो, आपने देखा एक फ़ोन बनाया गया था डेट सेक्शन का, Yes. और वो शिवांश का था, जो फाइनली क्या था, वाटर डैमेज था। Yes, sir. और मैंने जो आपको ग्राफिक सेक्शन की क्लास दी थी फाइनली, तो वैसे सेम उसी तरीके से काम किया गया था। यस सर। तो उस फ़ोन में क्या हुआ था, फाइनली डुअल रजिस्टर भी नहीं थे और वो फ़ोन फुल शॉर्ट था, ठीक है? Yes, sir. था ना, आपके सामने लाइव बनाया गया था। और वो काफ़ी ज़्यादा वाटर डैमेज था, जिसके वजह से फ़ोन को पहले चालू किया गया और फिर उन डबल रजिस्टर को लगाकर फ़ोन को ऑन किया गया था ना। यस सर। तो फाइनली सभी लोग बना सकते हैं ना? पक्का कॉन्फिडेंस है? तो थोड़ा सा बताएंगे न्यू स्टूडेंट आने के लिए क्या कहने, जो कभी काम न किए हों उनके लिए बताइएगा, जो कभी ज़िंदगी में आयरन ना पकड़े हों। सर वो यहाँ बिल्कुल आना चाहें सर, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सर एकदम जीरो से 100% तक सिखाई जाती है। बिल्कुल, सर बिल्कुल। हेडफोन को भी एकदम जिंदा किया जाता है सर यहाँ पर। तो अच्छा ये बताइए, जिनके मन में भय रहता है कि यार मैं कभी काम नहीं किया हूँ, कर पाऊँगा, वहाँ जाकर सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा? सर ये वहाँ से ये सब सोच कर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ वापस आते हैं तो फिर सर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप सीख कर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो ये बताइए कि थोड़ा सा क्लास के बारे में बता दिए, किस टाइम से शुरू कर देते हैं हम? सर सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है सर। हाँ। और उसके बाद शाम वही 9 बजे बंद होती है सर। उसके बीच 2 बार लंच होता है और 4 बार ब्रेक हो जाते हैं सर शॉर्ट। बिल्कुल। तो आप ये भी खड़े हैं यहाँ पर, आप भी आ जाइएगा, सभी लोग इधर आइएगा। तो कभी ये बताइएगा मोहित, आप कभी काम किए हैं यहाँ हैं? तो कितनी बार फ़ोन ऑन कर लिए? हाँ 4-5 बार। 4 से 5 बार। और ये भी कभी आयरन, कभी मतलब जितने भी ये सारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं, और कभी भी एक मतलब यहाँ पर सिर्फ आयरन तक इनको पकड़ना नहीं है। कभी दुकान गए? मैं कभी दुकान ही नहीं गया। ये बता रहे हैं कि कभी मैं दुकान नहीं गया हूँ, कभी आयरन नहीं पकड़ा हूँ। आज फाइनली आईसी में काम कर सकते हो कि नहीं? हैं? कोई भी सेक्शन हो फॉल्ट कर सकते हैं कि नहीं? बोर्नियो चलाना जो लोगों को बहुत बड़ा हुआ लगता है, उससे फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं कि नहीं? तो अगर मैं थोड़ा सा सिम सेक्शन के बारे में पूछूंगा तो बता सकते हो कि नहीं? ओके। तो 6 जो हमारी सिम सेक्शन में होती है कितने पिन की होती है? 6 पिन की होती है। थोड़ा सा बताइएगा। ग्राउंड के बाद जो दूसरे नंबर की पिन आती है वो कौन सी होती है? ग्राउंड के बाद आती है एनसी, नॉट कनेक्टेड। और ठीक है, इसके आगे वाली कौन सी होती है तीसरे नंबर? इसके बाद आती है डाटा। डाटा की लाइन हमारी कहाँ को जाती है? डाटा की लाइन जाती है हमारी सीपीयू को। सीपीयू को जाती है। और उसके बीच में क्या लगा हो सकता है? उसके डायोड कुछ भी लगा हो सकता है। नहीं, कुछ भी रजिस्टर। और कैसा रजिस्टर लगा हो सकता है? 0 ओम्स का रजिस्टर लगा। अगर वो रजिस्टर खराब हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं आप? सर इसको जंपर मार के बना सकते हैं ना। और बाकी क्लॉक की लाइन है, क्लॉक की लाइन कहाँ जाती है हमारी? क्लॉक की लाइन वो भी सीपीयू को। तो मैंने रीड तो नहीं कराया अभी, इससे पहले कि रीड कराया हूँ या वीडियो बनाने से पहले आपको बताया कि आप इस सेक्शन की तैयारी कर लेना। तो जाती है हाँ, और जो 6 नंबर की पिन आती है वो कहाँ को जाती है हमारी? वोल्टेज का वो पावर आईसी को जाती है फाइनली। ठीक है, तो कभी भी सिम सेक्शन हो, चार्जिंग सेक्शन हो, कितने वोल्टेज आउट होते हैं। चलो ओबीपी की आईसी के बारे में जानते हैं आप कुछ? ओबीपी हाँ, क्या होती है? हमारी एक फ्यूज गोल आईसी होती है चार्जिंग की, होती है ना? होती है ना। अगर वो ख़राब हो जाए तो क्या बाईपास हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि हमारी बीक्यू आईसी रहती है। हाँ, क्योंकि उसमें बीक्यू आईसी पे बाद में रहती है या फिर पीएमआई चार्जिंग आईसी में होगी। ठीक है, तो 5 वोल्ट उसमें इन होता है और 5 वोल्ट आउट भी होता है। ठीक है, तो आउटपुट में वोल्टेज कितने बनेंगे चार्जिंग में? 3.7 से लेकर 4.2 तक। अगर मैं बात करूंगा वोल्टेज इन में कितने होंगे, जैसे कि चार्जिंग में? वोल्टेज इन में, हाँ, चार्जिंग कनेक्टर के वोल्टेज कितने होंगे? 5 वोल्ट बनेंगे ना। और जैसे आईसी से आउट होंगे तब? आईसी से आउट 3.7 से 4.2 वोल्ट। अगर आउट वोल्टेज ना बने तब? तो आउट वोल्टेज ना बने तो आईसी पर काम होगा, बीक्यू आईसी पर। अगर बीक्यू आईसी लगी है तो बीक्यू आईसी पर काम करेंगे कि नहीं? और अगर उसके आगे बीक्यू आईसी पर वोल्टेज मिल रहा है, किस पर बनेगा बीक्यू
पता करने के लिए कि BQIC सही है, रजिस्टर लगा रहेगा या कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक है। और उस पर कितना वोल्टेज बनेगा? 3.7 से 4.2 तक, 3.7 से लेके 4.2 आउट वोल्टेज ना। और उसके आगे आपको बहुत सारे डायोड मिल जाते हैं और एक वाइट कलर का कोड रजिस्टर टाइप में मिल जाता है जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर रजिस्टर। अगर उसके खराब होने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? चार्जिंग एरर की, ठीक है, या फिर फेक चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मैंने कोई आपसे रिवीजन तो नहीं करवाया वीडियो बनाने से पहले, तो क्या बताएंगे अमन, तुम कितनी बार फ़ोन ऑन कर चुके हैं? सर 5 बार फ़ोन आ चुके हैं, मतलब CPU MMC कितनी बार रिवॉल्व कर लिए हैं? सर कम से कम 10-12 बार। 10 से 12 बार। MMC तो मैं कहूँगा आप कम से कम 50 बार, कम से कम 50 से 150 बार, है ना, हुई होंगी ना। और CPU भी लमसम इतनी ही बार आप रिवॉल्व किए हैं, लेकिन फाइनली आपसे 20 से 50 बार फाइनली रिवॉल्व हुआ अच्छे से, है ना। बाकी किए तो आप हज़ारों बार हुए, है ना। तो क्लास हमारी सुबह कितनी समय से कई बार स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा बताएंगे? 7 बजे से 7 बजे से 9 बजे तक। 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, जिसमें 1 से 2 घंटे का हम लंच रखते हैं। और वो रीज़न था इस बैच में रखने का क्योंकि गर्मी थी। आप सभी लोग समझते थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जिससे क्या प्रॉब्लम आती थी? शारीरिक प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो रहने के लिए कोई असुविधा हो रही है आपको यहाँ से? है खाने पीने में कोई असुविधा हो रही है? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।